बहुत अच्छा है। और घर भी देखो कितना रोशनदार है, हर तरफ से लाइट आ रही है। देखिए वहाँ कितनी अच्छी डेकोरेशन हो सकती है। वाह, ये तो लाउंज भी इतना खुला। अच्छा बड़ा घर है, इंटीरियर अच्छा है इसका, मुझे पसंद आया। तो बस बंगले का सौदा पक्का हुआ। अरे पक्का जनाब पक्का। वैसे भी मेरा दाना पानी जिस मुल्क से खत्म हो गया। हाय हाय, क्यों? आप भूख हड़ताल पे जा रहे हैं? नहीं, मैं जा रहा हूँ अमेरिका। तो फिर ये बंगला हमारा हुआ। जी बिल्कुल आपका हुआ, बल्कि अभी से हुआ। अस्सलामुअलैकुम। ये दोनों कौन है? अरे वो मैं बता, एक मसला है, इस बंगले के साथ ये दोनों मुलाजमीन भी आपको लेने हो। क्या मतलब? ये हमें जहेज में मिलेंगे अब? अरे भाई बाय वन गेट टू फ्री, और वैसे भी इस महंगाई में आपको हमसे ज्यादा सस्ती चीज को मिल नहीं सकती। तो इस महंगाई में हम तुम दोनों को एक साथ कैसे अफोर्ड करेंगे? कर लीजिए ना। कर लिया। आप इधर आ जाए। तुम जाओ भाई, चल निकलो। नहीं ये भी है भाई ये तो सही है, इसका क्या करेंगे? क्या नहीं आकर कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करूंगा मैं करूंगा। आप बस बैठ के देखिएगा कि इसने क्या क्या किया है। लेकिन इतने महंगे हम कैसे अफोर्ड करेंगे? इनकी सबसे अच्छी बात, कोई तनख्वाह नहीं है, खाना पीना और सिर्फ कपड़ा। भाई ये तो अच्छी बात है, चलो मुबारक हो भाई। पसंद आया? हाँ अच्छा है, प्यारा है, साफ सुथरा सा। लेकिन ना किसी का सहारा लेने वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। इस घर ने किसका सहारा लिया हुआ है? अरे मैं इस घर की नहीं, लड़के की बात कर रही हूँ। ये लड़का कौन है? तुम्हारी सेटिंग है? सेटिंग है तुम्हारी इसके साथ? अरे नहीं, लेकिन अक्सर इधर ही खड़ा होता है, जैसे किसी भी आने जाने वाले के साथ सेटिंग कर लेगा। वैसे देखने में बुरा तो नहीं है। तो फिर क्या ख्याल है, नया मोहल्ला नई सेटिंग? अरे कहाँ यार, मैं तो अभी तक अपनी पुरानी वाली सेटिंग भुगत रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, किसी को बताना नहीं। ऐसी कौन सी बात है जो तुमने इतनी राजदारी में बतानी है? इस घर में ना किसी के असरात हैं। मैं समझी नहीं। इस घर में भूत प्रेत के असरात हैं। पागल हो क्या? आज के जमाने में भूत कहाँ होते हैं? ये जो है ना बाजारी बाबा शाबा, उनकी फैलाई हुई अफवाह और कुछ नहीं। मैं ना इतने सालों से इस घर में रहती हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ यहाँ पे भूत प्रेत हैं। अच्छा, वो लड़का कहाँ गायब हो गया? अल्लाह, कहीं वो तो भूत नहीं है? हाँ वो भूत होगा। वाह नसीबो, बड़ा टेस्ट है तुम में। है? मेरा मतलब है कि खाने में बहुत टेस्ट है। हाँ खाने में बहुत टेस्ट है। वाकई नसीबो बहुत अच्छा खाना है, इसकी रेसिपी मुझे भी देना। अरे रेसिपी क्या होती है? बस ये ऐसे हाथ पांव चलाती है, खाना पक जाए। नए घर में आके ये भूल ना जाना कि सुबह तुम्हें जॉगिंग पे जाना है। नए घर में भी जॉगिंग करूंगा क्या? अरे साहब आपको मालूम नहीं है, हमारे यहाँ पे इतना जबरदस्त पार्क है, एक दफा भागना शुरू करेंगे जिंदगी भर दिल नहीं चाहेगा आपको रुकने का, बस दौड़ते ही चले जाएंगे। हैं? क्या ऐसी बात है यहाँ की जॉगिंग में? ये तो जब आप जाएंगे ना तभी पता चलेगा। तुम चल रही हो साथ? भाई अगर मोजो यहाँ के पार्क की इतनी तारीफ कर रहा है तो चले जाना जॉगिंग पे, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी भाभी ने जितना भगाया ना मुझे, अगर मैं वापस ना आता ना तो अमेरिका चला गया होता। तो उस वापस तो तुम्हें आना ही ना, ऐसी बीवी मिलेगी कहाँ तुम्हें? हाँ वहाँ तो बहुत गर्ल होंगी ना, गोरी गोरी। क्या अंधे? मैं गोरी नहीं हूँ क्या? ज्यादा बातें नहीं करो, सुबह तुमने इनके साथ जाना है। नहीं मैं किस लिए भाई? साहब आपके शौहर है, मुझे किस बात की सजा दे रही हैं? अरे तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ, जॉगिंग से इंसान हेल्दी रहता है। बेगम जहाँ तक मेरा ख्याल है आपका शुमार भी इंसानों में होता है। लेकिन मैं तो पैदाइशी स्मार्ट हूँ, सो आई डोंट नीड इट। तो मैं क्या पैदाइशी पेटू हूँ? अच्छा ठीक है, मैं जॉगिंग पे जाऊंगा लेकिन एक शर्त पे, सुबह सुबह मुझे हलवा पूरी मिलेगा, ठीक है? जा मीठा लेके आ जा। मीठा? हाँ लगता है साहब को मीठा बहुत पसंद है। मजाक कर रहा। क्या है? सोने दो यार। नवीद आवाज आ रही है। सी आवाज आ रही है। ये आवाज। कोई? कि देखो ना। मैं नहीं जा रहा, तुम देख तो लो पहले। दोनों चलते कहता है डर 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 के दिल कहता है डर
एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज, एक राज, कैसा राज, एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज। ये किस चीज की आवाज थी? अभी मैंने नहीं आना। तुम चले जाओ ना, मेरा आना जरूरी है। आप ही देखो। तो चुप रहो यार, कोई बिल्ली आ गई होगी। मुझे तो लगता है आप ही हमें डरा रहे होंगे। कारनामे अंजाम दे रहे हैं ना आप? अच्छा जी, तो साफ कारनामे भी अंजाम देते हैं। लेकिन भाई एक बात बताएं, आखिर ये बिल्ली घर में घुसी कैसे? सारी खिड़की और दरवाजे तो बंद है। मुझे क्या मालूम, घुसने वाले कहीं से भी घुस जाते हैं, जैसे पुलिस लाइन में। अरे मेरी तो नींद खराब कर दी इस कमबख्त बिल्ली ने। हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे लगा कि चोर डाकू घुसा है। अबे शक्ल अच्छी नहीं, बात तो अच्छी किया कर। अरे भाई आप लोग ये बहस करें, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही। मैं क्या करूँ यहाँ पे? मैं भी जा दूँ। अबे तो मैं यहाँ क्या छोले बेचने आया हूँ? मैं भी जा रहा हूँ। क्या है राज, एक राज। अरे साहब जी, क्या हो गया? अभी तो पूरा एक चक्कर भी मुकम्मल नहीं हुआ। अबे तू भाग, तू चक्कर लगा। और बात सुन, जितने चक्कर तू लगाए ना, उतनी मैडम को बताना कि मैंने लगाए। साहब जी कैसी बातें कर रहे हैं? कम से कम 50 चक्कर हो। 50 चक्कर? हाँ, भाग। Ooh. 150 चक्कर। भाई क्या बात है। 150? पूरे 200 राउंड लगाए। नहीं, आपकी गिनती में गलती है। मैंने 150 चक्कर लगाए। मैं अपनी बात कर रही हूँ। साहब जी, आपको जिस काम के लिए भेजा था वो कर ले। ऐसा ना हो ये ब्रेकिंग न्यूज मेरे जरिए बेगम साहब तक पहुंच गई तो आपका हाल खराब हो जाएगा। मुलाजिम है मेरा, पानी लेने भेजा था, एक ही चक्कर में इसका ये हाल हो गया है। और मैं 150 चक्कर में भी सांस नहीं भूल रहा है। अबे बात सुन, हाँ क्या पागल हो गया है? बात हो रहा, लग रहा है इसको देख के 200 चक्कर लग रहे हैं इसने। वाह, वो कितनी फ्रेश लग रही है और आपका तो खड़े खड़े ये हाल है। कमाल की बात है ना। हाँ, लेकिन इसमें ज्यादा बड़ी कमाल की बात नहीं है। 200 चक्कर तो आप भी लगा सकते हैं, लेकिन दो साथ देख भागती है। आप क्या चाह रही है? बाय, सुना नहीं आप? हमें एक और चक्कर। अरे मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये हर चक्कर के बाद आके बैठ जाती है और उसके बाद जब दोबारा चक्कर लगाती है तो लौंडे इसके पीछे चक्कर लगाते हैं। तूने तो मेरा चक्कर होने से पहले गर्म चक्कर बना दिया मुझे। चल चल, मैं चल रहा भाग पर। कितनी बार मना किया कि मेरे रास्ते में मत आया करो। लेकिन ये रास्ता तो मेरे तरफ ही जाता है और ना ही मैं काला हूँ ना ही मैं बिल्ला हूँ। चुप कर। तुम इतनी देर से क्यों आए हो? ये तो इतनी जल्दी आ गए थे। फर्क है, मैं ग्राउंड में चक्कर लगा रहा था और ये अपना चक्कर चला रहा था। क्या? मेरा मतलब मैं चक्कर लगा रहा था। बात ये कि रश की वजह से तुम मुझे देखा नहीं। हाँ, वो इतना आवाम था, इतना रश था, इतना रश था, नहीं इतना रश नहीं। हाँ मतलब इतना नहीं था, लेकिन आप यकीन करें मुझे ये तीसरा आदमी ढूंढने में बड़ा टाइम लग गया भाई। तो फिर तीसरा बंदा कौन था? पता नहीं, कोई ना कोई होगी। अबे चुप कर यार। तू ये बता कि तू इतनी देर से क्यों आया?
अब तक तो मैं हलवा हजम कर चुका होता। हो सकता है उसी हलवे पे नजर लगा के बैठा हो साहब। अबे लगाना तो चम्मच को मुंह लगाता ना, कुछ तो मुंह में आता। अरे ये बताओ इनका हलवा कब बनेगा? इतनी देर हो गई है, जाओ जाके हलवा बनाओ इनका। इसने मुझे मुर्गा तो बना लिया, अब हलवा भी मुझे बनाएगा क्या? अरे मेरा मतलब है कि आपके लिए हलवा कब बनेगा? नसीबो कह रही थी कि मौजू से अच्छा हलवा और कोई नहीं बना सकता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मौजूद से अच्छा हलवा कोई भी नहीं बना सकता। हाँ तो फिर जल्दी जाना, हलवा बना, मेरे पेट के चूहे हलवा हलवा कर रहे। वो बनाना तो मसला नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर आपको इतनी ही भूख लगी थी तो आप नसीबों से पकवा लेते ना, इतनी देर से उसके साथ पकाई तो रहे थे। है क्या मतलब? कुछ नहीं, मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है, जाओ ना। अरे बस करो तुम, वैसे भी इसका सफाई का काम है, तुम्हारा खाने का है ना, तुम जाके बनाओ। ऐसे भी लोग कहते हैं कि मैं बहुत पकाता हूँ। निकल। अरे हाँ मुझे भी तो फोन करना था। हाँ हाँ हाँ। सिमरन तुम मेरी हो। हाय कहाँ रह गया हलवा मेरा? बाय। और दरवाजे पर बेल बज रही है। मुझे भी आवाज आ रही है और बहुत अच्छी आवाज है। तो कोई आया है ना? पता नहीं हो या पूछ रही हो, दोनों सूरतों में जाके दरवाजा खोल। बाय। क्या जाओ? हाँ बिना। हलवे का इंतजार, हलवा। ए कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था? मौजो के बच्चे दरवाजा खुला छोड़ दिया। और करने क्या आए यहाँ पे? मैं ये पूछना है कि आप लोग यहाँ पे नए शिफ्ट हुए हैं? हाँ क्यों, कोई मसला है आपको? नहीं मसला नहीं है, मैं असल में आपको खबरदार करने आया खबरदार किस चीज के लिए? इस चीज के लिए कि ये घर ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब? अच्छा तो है, प्यार है, क्या खराबी क्या है? नहीं, इस घर में भूतों का बसेरा है। भूत? पागल हो क्या? आजकल वो भूत भूत होते हैं। चलो। नहीं आपसे जो पहले इस घर में रहते थे ना, उन्होंने हमें बताया था, मतलब पूरे मोहल्ले को बताया था कि इस घर में भूतों का बसेरा है। लेकिन हमें तो किसी ने नहीं बताया घर लेते हुए। नहीं अच्छा, लेकिन खैर मैंने आपको बता दिया, अब आप लोग के ऊपर है खबरदार हो जाए। दे दिया आपने इन्फॉर्मेशन, अब अपनी तशरीफ यहाँ से ले जाइए। जी जाइए, जाए। श्योर। दरवाजा बंद। आप निकले निकले, हम कर लेंगे। जी जाए जाए जाए। हाँ जाते हैं बातें करने। मौजो के बच्चे दरवाजा खुला छोड़ दिया। मौजो एक राज। मौजू कहाँ मर गया? मौजू, ओ मौजू, भैया। क्या हो गया? गेट पे कौन था? कोई पड़ोसी था और सुना वो कह रहा था कि इस घर में भूतों का बसेरा है। अबे इस घर में हमारा बसेरा है। मैंने भी यही कहा। ये आ गया ना। मौजू इधर ना, एक बात बता, इस घर में कब से रहता है? इतना लंबा इतना बड़ा सवाल कर लिया आपने, इतनी सारी तो गिनते भी नहीं आती मुझे। सुनो, कोई बंदा आया था, वो कह रहा था इस घर में भूतों का बसेरा है। ऐसी बातें नहीं करे, आपको पता है इस तरह की बातों से मेरा पेट खराब हो जाता है। मतलब आज तक तूने यहाँ पे कोई भूत नहीं देखा? ओ नहीं, अगर यहाँ भूत होता तो क्या मैं होता था? हाँ ना, ये तो समझा रहा हूँ। हाँ, ये तो पते की बात है। अगर कोई भूत होता तो भला ये यहाँ कैसे होता? और अबे मौजू को मैं क्यों आवाज दे? हलवे का पूछने के लिए यार, जा तुझे से हलवे का क्या हुआ? जा ना। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं इनको कैसे समझाऊं कि इनके घर में वाकई भूत है। और ये भूत जो है ना, अच्छी लड़कियों पे फौरन आशिक हो जाता है, और ये लड़की भी बहुत खूबसूरत है। सेटिंग कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। हेलो, हाँ रिजवान मेरी बात सुन, तेरे घर में भूत है, एक लड़की की सेटिंग करनी है। उनके घर में भूत है ना, तो उनको भूत को भूत बोले कि यार वो लड़की की सेटिंग होगी। अबे बकवा। हेलो क्या करूं? हेलो क्या मामू, कैसे हैं आप? हाँ हाँ मुझे याद है, ईद पे आप मेरी ईदी चुरा लेते थे, सब याद है मुझे। क्या कहा? आप आ रहे? अल्लाह मामू कसम का है, कितनी खुशी की बात है। मैं मना भी करूंगी फिर भी आ जाएंगे आप। अच्छा ओके मामू, ओके ओके। भाभी कौन आ रहा है? इतनी ऊंची ऊंची मामू बोल रहे हो, तुम्हें सुन नहीं रहा? मामू आ रहे हैं मेरे। इसका क्या कसूर है? ये समझी तुम किसी को मामू बना रहे हो। लेकिन आपके मामू यहाँ आ क्यों रहे हैं? क्यों नहीं आएंगे? यहाँ पे इतनी सारी आवाम में एक ही भांजी हूँ मैं उनकी, तो मेरे पास ही तो आएंगे वो। हाँ, और खुद आबादी बढ़ाने वालों में शामिल नहीं हुई अभी तक। बढ़ा लूंगी, पहले तुम अपना वजन कम करो। अबे ये वजन ज्यादा लग रहा है क्या तुम्हें? बहुत ज्यादा है। सब पागल हो गए हो। सही है यार। पता नहीं दिख
में कैसे होंगे मामू? वैसे होंगे जैसे औरों के मामू होते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या कभी कोई मामू भी गुजरा है क्या? है नहीं तो हमारे खानदान में ना तो सिर्फ चाचा चाचा खेला जाता है। मगर लगता है अब हमारा काम बढ़ जाएगा। वो कैसे? क्या हमें औरों का भी काम करना पड़ेगा? जाहिर है, मामू का शुमार भी तो औरों में ही होता है। अरे वो और कहाँ है, ज़ारा साहिबा के रिश्तेदार है ना, और रिश्तेदारों का तो आना जाना रहेगा। क्यों आ जाते हैं, खुद तो आ जाते हैं, ख्वार हमें करते हैं। ऐसा मत कहो मौजू, इसी बात की तो तनख्वाह मिलती है हमें। तनख्वाह? तनख्वाह ये क्या होता है? वो जो कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी हमें। व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। हाँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना तुम। लो भाई, इसे कहते हैं कहो खेत की सुनो खलियान की। हाय, मुझे तो खेत खलिहान का बहुत ही शौक है। अरे मेरी माँ, वहां जाके देख कोई काम तो नहीं रह गया बाकी, प्लीज चलिए। हाँ सही कह रहे हो, तुम ना जल्दी से हलवा बना दो, सब इंतजार कर रहे हैं। मैं बना दूंगा, और इंतजार करना अच्छा है, सबर का फल मीठा होता है। तू जा। हाँ मैं समझ गई, तुम चीनी बचा रहे हो ना। अबे बचा लूंगा मैं, तू जा प्लीज चलिए। ठीक है, मुझे भी बेवकूफ समझाना खामखाई में। अब ये मामू का क्या करना? भाई कहाँ रह गया हलवा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यकीन नहीं हो रहा ये किस बात का? यही कि लोगों का हाथ भी इतना भारी होता है। क्या हो गया आपको? छोड़े, हाथ छोड़े आप उसका। भाई मैं नहीं छोड़ता, और ना लंबी लंबी छोड़ता हूँ। चुप करें आप। अब जाओ, जाके तुम हलवा तो लेकर आओ, इतनी देर हो गई है, जाओ। कमाल है, तुमने कहा और ये हाथ छुड़ा के चली गई। भाई आप एक काम क्यों नहीं करते? आप भाभी का हाथ देखे ना। हाँ ये भी सही है, हाथ देखने का शौक नहीं है मुझे, और ना मैं पामिस्ट हूँ, लेकिन तुम कहती हो तो मैं देख लेता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा तो फिर क्या सोचेंगे? मुलाजिमों की यह मजाल कि मालिकों के बारे में उल्टा सीधा सोचे। टेंशन इस बात का है कि अब जब वो आएगी तो उसके दोनों हाथ तो डिश होगी, हाथ कैसे पकड़ूंगा? अरे आ गया। मोजो मीठा चखा है ना? अरे आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा हलवा नहीं खाया होगा जैसा हलवा मैंने बनाया है। अरे छोड़ो, जब गर्मा गर्म हलवा सामने पड़ा हो तो इंतजार नहीं होता। ये क्या है? मैंने अभी तो आपको बताया, 2 डिशें मैंने चख ली। दिमाग खराब हो गया, हलवे का इंतजार करवा रहा और खाली डिश ला के सामने रख दी है। अच्छा ये डिश भरनी है? हाँ। ये तो कोई मसला ही नहीं। नसीबो बेटा, जाओ बेटा दौड़ के जाओ, इस डिश में पानी भर के ले। अबे तू पानी ले मत, तेरी तो 150 चक्कर, उसके बाद 2 चक्कर, 150 चक्कर, उसके बाद फिर 2 चक्कर। ये कोई शराफत है? अरे ये क्या चक्कर है? कहीं ये हमें चक्कर तो नहीं दे रहे भाभी? तू इस बात को सीरियस ना लो, इसकी बात को। मोजू जल्दी बताओ, ये क्या चक्कर है? बेगम साहिबा, हल्का हल्का झटपटे का आलम था। सूरज कभी डूब रहा था, कभी निकल रहा था। साहब जॉगिंग करते हुए जा रहे थे, साहब ने लगाए 150 चक्करों में इंप्रेस हो गया। दबाना नहीं छोड़ो, दबाना नहीं छोड़ो। हाँ मगर कहानियां खत्म नहीं होती। उसके बाद जब इन्होंने मजीद 2 चक्कर लगाए तब भी इनका सांस नहीं फूला। दबाना नहीं छोड़ो। यही बात थी, और तुम इसकी बात को सीरियस ले रही थी। इतनी अच्छी बातें कर रहा था, मैं थका ही नहीं। ये बात है, तुम तो वाकई शेर निकले। मिट्टी है। एक राज तू यह कैसे आया? अपने पैरों पे आया और कैसे आऊंगा? चाइनीज फिल्म की कॉमेडी मत कर, ये बता लाउंज तक कैसे आया? हम तो क्या मतलब गेट से आए हो ना? लगता है तुम अपने अकलमंद दिमाग से ना शायद गेट बंद करना भूल गए होगे। अरे क्या हलवा? क्या बात कर रहे हैं? हेलो नवीद साहब, प्लीज सर जल्दी आइए। उनको क्यों बुला रहे हैं? अबे तू जानता नहीं तूने क्या किया है? क्या? नवीद साहब जल्दी आइए। मैंने अरे मेरी बात सुन, उनको क्यों बुला रहे हैं? पागल हो गया क्या? अबे वो घर के मालिक है, ऊपर तो दिखाना है। नहीं 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 घर के भाई, अरे नवीद साहब यहाँ मत आए, कुछ भी नहीं हुआ है। हो गया, क्यों शोर मचा रहा है इतना? अरे देखिए क्या है, क्या है? डिश है, इस डिश के लिए इतनी दूर से बुलाया मुझे। अबे मेरे पास इससे अच्छी डिश है, और सुन मेरे पास तो वो डिश भी है, नशीन चैनल आता है। क्या बात कर रहे हैं? टाइम तो नहीं बताया।
अरे यार आप गौर नहीं करें, आप गौर करें। ले कर लिया गौर, अब क्या करूं? पता नहीं आपको नवीद साहब किसने बना दिया है। अरे ये कपड़ा है, कपड़े के नीचे डिश और डिश के नीचे क्या? हलवा। हलवा है, हलवा। मैं पहले बताता ना। आते सने ये तो खाली अबे वो दिमाग से खाली, ये खाली क्यों है? हाँ तो कब से बोल रहा हूँ ना, सुन लो मेरी बात, मत बुलाओ उनको, घर के मालिक को। गला बैठ गया है। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा लंबाइयां ना कर, ये बता कहाँ है हलवा? भाई आपके लोगों के घर से ना बड़ी खतरनाक सी हलवे की खुशबू आ रही है। यही पूछ जा। हाँ अबे वो हलवा मैंने बनाया था। हाँ ना, तो अब्बा ने कहा था अगर हो सके थोड़ा सा मंगवा लो, तो अगर होगा अरे यार बहुत लेट हो गया, तो अंकल को बताना, वो तो मैं सारा खा चुका हूँ। हलवा खा गया। हाँ और ऐसा टेस्टी था, रापची एकदम कमाल याद दादा। और ये खाली है? हाँ क्यों भाई? जो हलवा हमारे लिए बनाया था वो चखने के माने खा गया, और मेरा खाली डिश मंगा दी है ना। मजाक की बात, तेरी तो मैं मरने वाला हूँ यार। मौजू ऐसे तो ना रो, खामा खामा ऐसी आ जाएगी। मैं अदालत तक जाऊंगा। अबे अदालत नहीं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। हाँ मैं पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगा, आपकी FIR कटाऊंगा। किस लिए? आपने मुझ पर डिश से कातिलाना हमला किया, दफा 302। अबे डिश इतनी सी थी, वो केबल वाली डिश नहीं थी, और दफा 302 नहीं होती, 307 होती है, एकदम में कत्ल। अच्छा मगर मैं फिर भी जाऊंगा। देख तूने मेरा नमक खाया है? गलत बात नहीं करो। हाँ आपका नमक नहीं खाया, मेरे परचून वाले का खाया है। अबे चोट इधर है, हाथ इधर रखा हुआ है, और वो भी नहीं रहा। जाओ मैं बस, अब मरने वाला हूँ। मुझे बहुत के फर्स्ट नजर आ रहे हैं। हो रहा क्या हुआ, क्या हुआ? वो ये कह रहा है कि फैशन किया हुआ है, फैशन ट्रेंडिंग में है, तो वो फैशन किया हुआ है, पट्टी फैशन। ये कैसा फैशन है? अरे ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मुझ पे कातिलाना हमला करा है। अल्लाह मेरा शोहर, वो भी कातिल। लंबी चौड़ी लाश की क्या जरूरत थी? अपनी बात नहीं बता रहा कि मैं हलवे के लिए तड़प रहा था और इसने खाली डिश लाके मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैंने पकड़ा दी? झूठ मत बोले, आपने खुद उससे छीनी थी। हाँ तो तुमने कहा था ना कि आके डिश देखो। अरे क्या था उस खाली डिश में? हलवा। और वो भी पड़ोसी जो हमसे मांगने आया था। अबे तू ये ड्रामेबाजी छोड़, मुझे पता है कुछ नहीं हुआ। ये देख कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हो जाता तो अटेम्प्ट टू मर्डर। तेरे अटेम्प्ट। हाँ अभी तो जो आ रहे हैं, क्या आपके सगे मामू हैं? नहीं, वो मेरे दूर के मामू हैं। तो फिर वो जाएंगे कब? अरे वो आते अपनी मर्जी से, लेकिन जाते तो कज़ाई लाई से हैं। नसीबो ये तो अच्छी बात है, इस घर में कुछ टेंशन बढ़ेगी, किसी न किसी बहाने सबका कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा ही। अब वो करते क्या है ज़ारा बीबी? वो बहुत शौक से और जिम्मेदारी से लोगों का दिमाग खाते हैं। हाँ उनका एक ही शौक है, खाना, बस खाना। ले भाई मौजू, तू तो गया काम से। और नवीद साहब आपकी जेब भी काम से गई। क्यों, तुम्हें पता है इनके मामू जेब कतरे हैं? सही तो कह रही है भाई, इस सब खाने पीने के पैसे कौन देगा भला? भाई मुझे क्या पता कौन देगा, वो आएंगे उनसे खुद पूछ लेना। अरे क्या हो गया आप सब लोगों को? कोई मेहमान आता है उससे पहली बार थोड़ी कहते कि पैसे दो। छोड़े आप, मौजू तुम बस खाने की सारी तैयारी कर लेना। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा था हो सकता है वो अपनी आखिरत की जिंदगी यहीं गुजारना चाहते हैं। ओए तेरे मुंह में खाक, जब करना ना नुकसान की बात करना। तुझे पता है ना आजकल मरने में भी कितने पैसे लगते हैं। चलिए ठीक है, तो साहिब जी आप भी कोई फायदे वाली बात कर दीजिए। हाँ ये तुम लोग ठीक बात कर रहे हो। सुकून से हिसाब लगा लेता हूँ कि वो कितने दिन रहेंगे तो कितना खर्चा होगा। देख रही हो तुम क्या हिसाब है, फिर मुझे कहते हैं कारोबार खसारे में जा रहा है। इनकी खुद की हरकतें ऐसी। एक राज। बाजी अल्लाह का वास्ता मोबाइल दे दो मुझे, आज मेरा स्लेटिंग का पहला दिन है। तो बाइक पे आना था ना, ऐसे तो तुम्हें कोई भी पकड़ लेगा। कैसे होते बाइक का तो आपको मोबाइल छीनता। ये मेरा मोबाइल छीन रहा था। मोबाइल छीन तो इसकी में हालत देगा अपनी। अरे अरे आराम से किसके पास बंदूक ना हो ना। बंदूक है? बंदूक होती कहीं बैग लूट लेता।
अच्छे कर रहा है। जा यहाँ से, जा। जा रहा हूँ, छोड़ के आओ। छोड़ के आऊं। अरे बस ना, बस करे रोना यार। चला गया, मैं सही वक्त पे आ गया ना। हाँ वो तो मुझे पता था तुम आ ही जाओगे, ये बात आपको कैसे पता थी? क्योंकि मैंने इतनी सारी मूवीज में देखा है कि हीरो हीरोइन को बचाने के लिए अपने दोस्तों को गुंडा बना के भेजता है ताकि वो फिर एंड वक्त पे टपक पड़े और हीरोइन को उससे प्यार हो जाए। हेलो 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 हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसको नहीं जानता था, मेरा कोई वास्ता नहीं उससे। ओ शट अप, तुम जैसे लोफरों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं कोई लोफर नहीं हूँ। खामखा मैंने आपकी हेल्प की। हटे। इससे शक्ल सूरत का बुरा नहीं है, दाढ़ी भी लगवा ली अब तो। क्या किस्मत है, लगता है सारी उम्र ऐसे ही गुजर जाएगी। ये तुम्हारे दुम पे पाँव किसने रख दिया भाई? इतनी उम्र हो गई, सच्चा प्यार नहीं मिला अब तक। किसे? तो मुझे और किसे? ये तुम्हारे अंदर प्यार मोहब्बत के जरासीम कहाँ से जाग गए भाई? जब से मैंने सुना है टीना दीदी की भी किसी के साथ सेटिंग चल रही है। तो होने दो सेटिंग। ये बड़े लोग हैं, ये सारे काम सेटिंग के साथ ही करते हैं। तो क्या मैं गंवारी रह जाऊंगी? तो क्या तुम इसलिए नवीद साहब में ढोल डाल रही हो? अरे वो तो निरा ठरकी है। लेकिन बीवी से बहुत डरता है। हाँ, इसलिए तो भूल जाओगे मेरी सेटिंग हो गई उसके साथ। अगर तुम कहो तो इसमें मेरी खिदमत अगर मैं पेश अरे नहीं 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 नहीं, जब से मैंने तुम्हारे बाप को गरजते हुए सुना है ना कि खानदान से बाहर तो शादी हो ही नहीं सकती, तब से मैंने तुम्हें अपने दिल से ना भाई बना लिया है। देख देख देख, जल्दी ना कर, मुझे खालाजाद भाई बना लिया। क्या पता मैं अपने बाप के सामने बगावत करता हूँ। हाँ। ऐसा हो सकता है? नहीं, मेरा मतलब उम्मीद तो रख सकते हैं। तो मेरा दिमाग मत खराब करो, हैं? मामू भी आने वाले, जरा खाना वाना तैयार कर लो, बस बहुत हो गया। ये आखिरी विलन मार दूं मैं। हाय साला। हाँ। अल्लाह मामू, आप क्यों मेरी नंद के साथ मेरे सामने बेतकल्लुफ हो रहे हैं? हाँ तो फिर चलो तुम मुंह फेर के बैठ जाओ है। अच्छा भाई, तकल्लुफ़ वाला बातें तो होती रहेंगी। और वो ओहो, शक्ल से तो भाई तुम लोग मुलाजिम लग रहे हो इस घर के। जी हाँ, समझे तो यही जाते हैं। अच्छा, अब इसकी खैर नहीं है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अब उठाओ मामू के खाने का बेड़ा। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से खाना कौन अच्छा बनाता भाई? खाना तो यही बनाता है। और तुम ये सिर्फ पकाती है, मेरा मतलब है कि सफाई करती है, और ऐसी सफाई करती है ना कि पता भी नहीं चलता। शुक्र करे मैंने सफाया करना अभी तक सीखा नहीं है। अबे अबे बात सुनो जी। तुम तीनों जो है ना, ये आपस में तारीफें जो है बाद में करना। पहले तुम मेरे तीनों वक्त का मेनू लिख लो। मामू आप किसी होटल में नहीं, मेरे घर में ठहरे हैं। इसीलिए तो लिखवा रहा हूँ मेन्यू। भाई होटल में होता तो अगर लिखवाता तो बिल कौन दे? और वो मामू ही क्यों जो बिल दे? अबे अभी तक खड़े हो जाओ, जाओ कॉपी पेंसिल लेके आओ और मेरे खाने का मेन्यू लिखो तीनों वक्त का। चलो। तो फिर क्या हुआ? हाँ एक और लतीफा मामू, एक और। मेरी जेब में मोबाइल और वो दुनिया में ढूंढ रहा है मोबाइल को। और मामू, मामी कैसी हैं? अरे क्या वैसी हैं भाई, कभी ठीक हैं कभी ठीक नहीं है। हाँ 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 हाँ। क्या कर रहे हैं? मैं हाँ अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ इससे भाई कि वो नौकर कहाँ है, वो नौकर मुलाजिम कौन है, वो कहाँ है? मैंने उससे कहा था भाई कॉपी लिया पेंसिल लिया, हम मेनू लिखवाएंगे भाई। अरे आ रहा होगा ना, आप क्यों परेशान हो रहे? सब्र करें। सबर? इसका नाम सबर है क्या? नहीं, आपको सब्र करना पड़ेगा। कर लेंगे सबर, यहीं रहना है अब तो काफी दिन। मामू बताइए ना, ये काफी है चिट्ठी, मैं इस पे लिख लूं? बात सुनियो, मेरे लिए क्या चूरन लेके आएगा जो पैसे चिट पे लिखेगा? इससे बड़ा चाहिए आप? हाँ दिखा, गोला दिखा मुझे, गोला दिखा, कितना बड़ा गोला लाए। हाँ हाँ लिख ले, एक ही आदमी की तो बात है, कितना लिखेंगे? हाँ भाई, तो एक ही बंदा तो है, मामू है मेरे, तुम लिखो बस। हाँ तो भाई पहले नाश्ते से शुरू करते हैं। हाँ तो मैं नाश्ते में 12 अंडे से ज्यादा नहीं खा सकता हूँ बच्चा। जो पूरी फैमिली का है। हाँ फैमिली नहीं भैया, सिर्फ मेरे बता रहा हूँ मैं। हाँ तो अच्छा, जाम जेली तो खैर हो गई है, जाहिर है वो तो जाम और जेली की जो बोतलें होंगी वो मैं रोज नहीं 2 रोज में 1 बोतल खत्म करूंगा। ये पूरे महीने की कितनी हो गई भाई? तुम बताना जरा, तेज लगती हो तुम। है
15? 15। बहुत तेज हो भाई तुम, तुम्हारा हिसाब भी बहुत अच्छा है। तो 15 वो हो गई। अच्छा भाई, मक्खन मक्खन लगाए बगैर तो आजकल कोई काम होता ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। है ना। और फ्राई गोश्त ले आओ, एक 4-6 मुर्गियों का फ्राई गोश्त। चाय से पहले एक जग। मामू इतना कूलर होता है जग पे लिया है। छोटा जग नहीं चाहिए ना यार, फिर बार बार मंगाऊंगा मैं, क्या फायदा। अरे तुम तो चुप करो, बोलने दो ना मामू को। हाँ, तो एक जग जूस होना चाहिए फ्रेश, जो उसी वक्त निकले। नवीद साहब, एक छोटा सा मसला है। इतना सारा सामान तो कभी हमारे मुल्क से सैलाब जदगान को भी नहीं गया, तो और लिखूं कि नहीं? अरे लिखो ना, मामू है मेरे। देखो, अगर नहीं लिखा तो समझ लो फिर ज्यादा खाऊंगा मैं। हाँ। लेकिन मामू ये बहुत सारा हो गया। अरे कहाँ ज्यादा हो गया यार, आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ वैसे भी। ऐसी लोगों की वजह से मार्केट में अनाज कम हो जाता है, मुल्क में महंगाई आ जाती है, डॉलर ऊपर चला जाता है, गरीब नीचे चला जाता है। अबे ओ मुलाजिम, चुप कर, जो बोल रहा हूँ वो लिखता रहे बस, तू, तेरा काम है लिखना बस। अच्छा भाई देखो भाई, सुबह का नाश्ता हो गया भाई, है? अब मैं शुरू कर रहा हूँ दोपहर का खाने का, सही है? क्या है राज, एक राज। क्या हो गया? आपको देखो, मामू का कुछ करो, मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता। भाई क्या हुआ? मैं खाना पका पका के थक गया, नसीबों बर्तन धो धो के थक गई। और मैं पैसे दे दे के थक गया। पैसे? वो मुश्ताक नहीं है परचून वाला, वो बंदूक लेके ढूंढ रहा है आपको, कह रहा है 6 महीने का राशन ले लिया, 3 महीने के पैसे नहीं दिए, मैं उसके नाम की FIR कटवा अबे दूंगा। चुप कर यार, मामू खा खा के डरा रहा है और तू मुझे बंदूक से डरा रहा है। देखिए, डर से आगे जीत है, हमें मामू का कुछ करना पड़ेगा। कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तू एक काम कर, जाके देख वो अभी क्या खा रहे हैं और रात के लिए कुछ बचा लेना भाई मेरा। जा जा। अच्छा, रात के लिए? अब तो मुझे लग रहा है सोफे और ये बर्तन ही मिलेंगे आपको खाने को। मामू कब जाएंगे, किस तरह जाएंगे, ये सारा खा गए। हिसाब, मेरा मोबाइल का है, हिसाब तो लगाऊं। ये क्या होता है? अबे पैर है, पैर, मेरे पैर। अच्छा, बहुत सख्त दर्द हो रहा है, दबा इनको, दबा दबा। कभी गले में दर्द नहीं होता? अबे ओ, इधर उधर क्या देख रहा है भाई? देख रहा हूँ, इतनी अजीबो गरीब आवाजें कहाँ से आ रही है, इतनी गली। वहां से आ रही हैं जहां से तुम गायब भी हो सकते हो। अच्छा ये बताइए, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आपको? मजा आ रहा है? हाँ। अबे ज्यादा बातें नहीं बना भाई, हैं? जा। मुझे बहुत सख्त प्यास लगी है 2 घंटे से यार। 2 घंटे से? हाँ। पानी तो मैंने 3 घंटे से छोड़ा हुआ है। अबे पानी की प्यास नहीं है, मेरी प्यास नहीं बुझती है पानी से। नहीं तो जिस तरह की प्यास आप चाह रहे हैं वो हम लोग करते नहीं है यहाँ पे। अबे मैं जूस की बात कर रहा हूँ, मैं जूस की, समझा? देख नहीं रहा, अब कितनी गर्मी हो रही है यार, हैं? अबे जा जल्दी से जूस का पूरा कूलर भर के ले आ, जल्दी चल जा। जूस का पूरा कूलर? क्या सारे इलाके को पिलाना है क्या? अबे थोड़ा थोड़ा करके पीता रहूंगा यार, एक एक जग पीता रहूंगा, है? जल्दी जा, जाके लेके, अबे चलना। कोशिश करता हूँ। मुझे हर कीमत पे जूस चाहिए, जूस, वरना मेरा गुस्सा अभी जानते नहीं हो तुम। हाँ। नहीं, मैं नहीं जानता, ये रहता कहाँ है? यहाँ दिमाग में। दिमाग में? हाँ।
आपके यहाँ घुटना दिमाग को कहते हैं। क्या हुआ भाई, अकेले चक्कर क्यों मार रहे हैं? परेशान हूँ यार। परेशान है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। परेशानी में डॉक्टर को कौन बुलाता है यार? तो भाई सोचने दे कुछ। बताएं तो हुआ क्या है, मसला क्या है? यार ये मामू के गुजारे के चक्कर में हमारा गुजारा मुश्किल हो गया है। ये तो ठीक कह रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। और इस मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है कि मामू को किसी तरह यहाँ से चलता किया जाए। मामू नहीं जाने वाले। याद नहीं है भाभी ने क्या कहा था कि बड़े सगीर से अंग्रेजों को निकालना बहुत आसान है, लेकिन घर आए मामू को निकालना बहुत मुश्किल, जब तक कि मामू खुद ना जाना चाहे। एक बात सुन, मामू ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खाने से बदहजमी हो जाती है, ज्यादा बदहजमी हो जाए तो बेख्वाबी हो जाती है, और बेख्वाबी हो जाए तो डाउने ख्वाब आते हैं। हाँ, लेकिन खाने वाले को तो नहीं, अलबत्ता हमें जरूर आने लगे। हमें तो यहाँ जागते हुए आ रहे हैं। और मामू के डर को सामने लाकर हम उन्हें यहाँ से भगा सकते हैं। हाँ, वरना बैंक अकाउंट खत्म हो जाएगा, लेकिन मामू यहाँ से जाने वाले नहीं है। और उससे पहले हम खत्म हो जाएंगे भाई। अबे क्या बात है भाई, ये आज शाम के नाश्ते की हड़ताल चल रही है क्या? क्या मामू, क्या हो गया? अभी तो खाया है, अब हमें खाएंगे क्या? अरे यार वो तो दोपहर का खाना था ना, बस शाम का नाश्ता भी तो होता है ना भाई। हाँ मामू, हम तो खुद कब से इंतजार करें। मुझे लगता है शायद आप शाम का नाश्ता भी दोपहर में ही खा गए। हंसाती है, बहुत हंसाती है। पता नहीं कहाँ गया मोजू, मैंने तो उसको कहा था मेरे लिए बड़े वाले आलू के समोसे बनाना। क्या हो गया? समोसे और बनाना से परहेज करो, फूल जाओगी। ओ भैया, मेरे सामने मेरी भांजी को मत डांटियो। हाँ, ये बिल्कुल मेरे पे गई है खाने पीने में, देखो। क्या हो गया मोजू का नाश्ता क्यों नहीं लगा रहा अभी तक? नाश्ते का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने कमरे की कुंडी जरूर लगा रहा है वो। अब क्या बात है भाई, आज क्या शाम में नाश्ता नहीं बनेगा क्या? पता नहीं, लेकिन बुरा सा मुंह जरूर उसने बनाया हुआ है। नहीं भाई, मैं ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं भाई? अरे तुम क्यों जा रहे हो? लगता है मामू से तंग आ गया ये। अरे तंग नहीं आया हूं मैं। आप लोग को मालूम नहीं है क्या? इस घर में भूत आ चुके हैं। पागल तो नहीं हो गए तुम? मेरे मामू को भूत मत बोलो। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सचमुच के भूत की बात कर रहा हूँ मैं। वो सारी रात मुझे सोने नहीं देता। अरे तो टेंशन की क्या बात है? मामू है ना भूत के लिए। हाँ, मैं हूँ भाई, हाँ। क्यों, मामू की कोई खास रिश्तेदारी है भूत के साथ? ओए हाँ, शक्ल तो मिलती है, बिल्कुल ऐसी थे कुछ। मामू, मगर आप बताएं, आप भूत का क्या करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया भाई तुमने। मैं सोच के बताता। क्या है राज, एक राज। मामू क्या हुआ? इतनी देर में क्या सोचा कि आप क्या करेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि जंतर मंतर पड़ा जाए। अरे मामू, वो सचमुच के भूत हैं। अरे बहुत देखे ऐसे भूत मैंने, बातों के भी और लातों के भी। वाह मामू वाह, क्या बात है। मुझे पूरा यकीन है कि मामू भूत को भगा देंगे। अच्छा भाई, तो अब शुरू हो जाए, ठीक है? और नौकर, तू बहुत बोलता है, बीच में नहीं बोलियो। चल अब लिखना चाहिए, सोच लो भाई। देखो भाई, 2 किलो ले आओ ड्राई फ्रूट। हाँ, एक मिनट मामू, अभी थोड़ी देर पहले आपने नाश्ता लिखवाया था 200 साल का, उसका क्या करना है? कैंसिल? नाश्ते से ड्राई फ्रूट या ये जंतर मंतर के सामान का क्या ताल्लुक है भाई? एक मिनट मामू, ये आप अपने लिए मंगवा रहे हैं या भूत के लिए मंगवा रहे हैं? हाँ, नहीं भैया, अपने लिए। अरे भूत से कौन मुकाबला करेगा भाई? जी बोलिए। हाँ, देखो तुम एक काम करो भाई, बीच में नहीं बोलियो। 2 किलो ले आ ड्राई फ्रूट, ठीक है? और कोई 50 DVD लिया फिल्मों की, पंजाबी फिल्मों की, और ले आ। USB भी डलवा लो यार। अबे USB का वो नहीं आता रिजल्ट यार, USB में डलवा लो। लेकिन मामू, ड्राई फ्रूट और ये DVD से भूत थोड़ी भागते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। देखो बात सुनो, ये मॉडर्न जमाना आ गया है, हमारे भूत भी जो है बड़े मॉडर्न हो गए। उन्हें मैं दिखाऊंगा वो पंजाबी फिल्मों के DVD, दिखा के भगा दूंगा, और फिर मैं उन्हें पकड़ लूंगा। अब जब पकड़ूंगा तो ताकत चाहिए, और ताकत के लिए ड्राई फ्रूट। पर मामू, ताकत की तो गोलियां भी आती हैं, विटामिन करके। अरे चुप कर यार,
कैसी जी बात करे? ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए ना। चल। हाँ तो मैं क्या 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 कह रहा था मैं? आप कह रहे थे ताकत चाहिए आपको। ताकत चाहिए, मैं पकड़ूंगा और उन्हें पकड़ के फिर अब तुम लिखो। अभी तो अब और भी लिखना है? यार और काफी चीजें रह गई हैं। बीच में बोलता है यार, ये बीच में बोला। हाँ बताइए। लिखो, बीच में ना बोलना। हाँ नहीं सब यहाँ है, बोलिए। देख भाई, ये हो गई चीजें। अब इस साइड पे आ जाओ। मामला बहुत संगीन हो चुका है साहिब। और इतना संगीन हो गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी हल नहीं कर सकता। तो फिर आप क्या करिए? फिर अब क्या? दो से तेरी गोट गई, ये पिटी। ये चीटिंग है, बारी तो मेरी थी। चीटिंग नहीं है भाई। नहीं, ऐसे होगा तो मैं नहीं खेलूंगा। छह से नहीं, मैं नहीं बात खेलूंगा। और ये दो से मारा है मैंने, सीधा सीधा गेम है। तो यार इसके अंदर तो मसला इतना बड़ा चल रहा है और आप लोग की यहाँ पे लूडो की बाजियां चल रही हैं। मैं मगज एक जगह जमा कर रहा हूँ। वो मगज जमा करके फ्राई करके मामू को खिलाएंगे। चुप है, मेरे पास एक तरकीब है। इधर नहीं नहीं, आप उधर से ही बता दें मुझे, थैंक यू। सुनो, हम चिल्ले के दौरान मामू को डरा देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब जी? आपको पता भी है भाई, डरने डराने से मुझे बहुत डर लगता है। अबे तू एक बहादुर खानदान के बहादुर साहब का मुलाजिम है, ये बुज़दिली जेब नहीं देती तुझ पर। उसके लिए साहब है ना। बुज़दिली? आपके खानदान ने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? आज तक सोशल स्टडीज में कोई चैप्टर तो आया नहीं उनका। आप दोनों की बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। हाँ तुझे समझा, तुम्हें जरा देख। वाह 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 वाह, इतना खुश, इतना खुश। खुश नहीं, गुस्से में हूं मैं। जिस तरह चल रही हो तो मुझे लग रहा है खुश हो। अच्छा नहीं किया आपने। क्या किया मैंने? किसी की भैंस चुराई है? आप मेरे मामू के साथ ना अच्छा नहीं कर रहे। तो दुनिया में आके वो कौन सा किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं? वैसे ऐसा क्या कर दिया मैंने? उन्हें भूत के आगे डाल दिया। अरे तुम समझ नहीं रही हो, मैं मामू की साइड पर हूँ। मैंने मामू को भूत के आगे नहीं, भूत को मामू के आगे डाल दिया है। अरे ये क्या बात हुई? ओहो, तुम्हें तो पता है ना मामू कितना खाते हैं, और शायद इसी बात पे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दे। हाँ लेकिन इसका भूत से क्या ताल्लुक है? अरे मैंने मामू के खाने की हर चीज में हाजमे की दवा मिला दी है। जैसे ही वो खाएंगे वो खाना हजम हो जाएगा, फिर भूख लगेगी, और जब भूख लगेगी तो सामने जो कुछ भी आएगा वो खा जाएंगे, तो सामने भूत आएगा उसको भी खा जाएंगे। अल्लाह कितना अच्छा आइडिया है। इस तरह मौजू भी घर रह जाएगा। उसी को रोकने के लिए पापड़ बेल रहे हूँ सारे। आप पापड़ नहीं बेलेंगे, घर में नौकर है ना, वो बेलेंगे। तुम जा, तुम बहुत समझदार हो, जा, मैं पापड़ बेल लूंगा। बहुत खूबसूरत हो, बहुत समझदार हो। पापड़ बेली। ऐसे मामू के बड़े ऐश हो रहे हैं, क्या खापा कर रहे हैं। मुझे तो यकीन है ऐसा खाना कभी जिंदगी में आपको नसीब नहीं हुआ होगा। मुफ्त में माल उड़ा रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, इनका इलाज करना पड़ेगा। और इलाज तो अपन लोगों ने सोच रखा है। नहीं अभी तो कराएंगे कुछ। देर किस बात की? तैयार होने की। अबे तेरे को नए कपड़े दिलाऊं, उनको नाश्ता कराऊं, मेरा कबाड़ा करोगे क्या? नए कपड़े तो अपन लोग को खाली ईद में ही मिलते थे भाई। अबे चल ना, चल, तेरे को नए कपड़े दिलाऊंगा। जी भाई, ऑर्डर मैंने ही किया है, आपका फोन करना जरूरी था क्या? जी मैंने लोकेशन भी भेज दी है। आपको मसला क्या है? अगर आप कहते हैं तो मैं आपको राइडर का नाम भी बता दूं कि किसके हाथों बर्गर डिलीवर करवाना है। खूबसूरत लड़की का नाम देखा नहीं कि फोन करना शुरू। जी जब तक ऑर्डर नहीं आता घर से कुछ खा लेती हूँ। लगता है मुझ पर मामू का असर हो गया है। जिंगा लाला हूँ, 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 अबे अबे अबे, जिंगा लाला हूँ। बंद करो ये मुजरा। तो फिर क्या शुरू करें? अबे आगे से हट जाओ यार, ऐसा जबरदस्त गाना चल रहा है यार, हट जाओ हट जाओ। अबे गाना बहुत टाइट है दादा। चल रहा हूँ। तू जानता है हम कौन हैं?
अबे जानता हूँ मैं, मेरी भांजी के ससुराली हो। अबे हट जाओ वरना ये गाना खत्म होने दो, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें, समझे? तुमको हमसे डर नहीं लग रहा? अबे जब मैं अपनी सास ससुर से नहीं डर रहा तो तुमसे काहे को डरूंगा भाई मैं? भाई देख लो, अगर नहीं डर रहे हो तो बता दो, फिर हम जाएं क्या? अबे हाँ जाओ, और आइंदा आओ ना तो आवाज बदलने की प्रैक्टिस करके आना पूरी तरीके से। अबे मामू हूँ, मामू नहीं बन सकता मैं, समझा? क्या आपने हमें पहचान लिया? अबे हाँ बे, पहचान लिया। ये हाँ। क्या बन के आ गए हैं? समझ गए कि मैं डर जाऊंगा इससे? चलो जैसे, चलो क्या है राज, एक राज। क्या हो गया? जान निकालते हमारी, हम लोग हैं। ये इस तरह की हरकतें करने से लोग हमारे किरदार पर शक नहीं करेंगे क्या? वैसे तुम लोगों ने ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? भाई भूत बन के मामू को डराने की कोशिश कर रहे थे। हाय, तो फिर तो उनका सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया होगा। और अगर ज्यादा देर तक रुकते तो सांस ऊपर का ऊपर नीचे से भी निकल जाता। अबे चुप कर यार, प्लान तो फेल हो गया ना। हाँ, लेकिन मामू जैसे भूत को भगाने के लिए भूतों जैसी हरकतें करनी पड़ती हैं, सर्कस वाली हरकतों से थोड़ी भागते हैं। लेकिन इस मसले का कोई तो हल होगा। हाँ, लेकिन ये हल सोचेगा कौन? मेरे भेजा फ्राई में एक आइडिया आया। अरे वाह, क्या आइडिया है भेजा फ्राई की। अबे चुप कर, तुम तो रहने ही दो। हम दो बड़े दानिश्वर कुछ नहीं कर सके, तुम किस खेत की मूली हो? ये क्या हो गया इसको? टीना, इसका चेहरा देखो। भाई, मैं इसका चेहरा क्यों देखूंगी? मैं तो सिर्फ अपने होने वाले उनका चेहरा देखूंगी। अबे यार वो वाला नहीं, इस तरह देखो, किसी और तरीके से कह रहा हूँ। इतने दिनों से तो इसको देख रहे हैं भाई, अब देखने से क्या फायदा होगा? कौन सा इसके सर पे सींग निकल आएंगे? ओहो, गांव में इसकी शक्ल का मुझे भूत मिला था। जैसी मैं चीखा वो डर के भाग गया था। वो मेरे परदादा थे। मेरे बाप तो मुझे किस्सा सुनाया, बहुत महान आदमी थे, बड़े अजीम आदमी थे। इतने अजीम आदमी थे कि अपनी जिंदगी में फट्टू रहे, उसके बाद भी दर बदर उनकी आत्मा अभी तक भटकती है। किसी को बताना नहीं, बहुत बड़ा सीक्रेट है। हाँ तो बस ठीक है, उन्हीं की रूह बनकर सुबह सुबह मामू को डरा देना। समझ में आया? अबे क्या कह रहा हूँ, समझ में आया? हाँ। ये आइडिया अच्छा, ये ट्राई करो। हाँ। समझ गए ना? इसी तरह सुबह सुबह करो। सही है, शायद ना यही वाली तरकीब काम आ जाए। अगर ये मैंने कर दिया ना तो इंतकाल हो जाएगा उनका। ठीक है। अबे फिर आए तू है? अबे तू ना अंदर हमें बैठने दे रहा है आराम से, ना तू बाहर फ्रूट खाने दे रहा है हमें। देख, अगर आज तूने तंग किया ना, मैं चप्पलें उतार के धुलाई कर दूंगा तेरी। तुम मुझे शायद पहचाने नहीं, मैं वही भूतनी हूँ जिसके लिए तुम अंदर चिल्ला काट काट के ओवर एक्टिंग कर रहे थे बुड्ढे। अबे देख, चुपचाप खाने में हमको कह रहे, नहीं तो समझ ले मैं क्या करूंगा तेरे साथ। ठीक है, तुम केले खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? भूतों की शायरी की एक बहुत बड़ी महफिल चल रही थी, जिससे तुमने मुझे उठा के यहाँ ले आए। अब तुम्हें मेरे दीवान सुनने पड़ेंगे। मैं तुम्हें अपनी शेर व शायरी सुना के जलीलो ख्वार कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी, तबाह कर दूंगी। अबे क्या बकवास है बे? अबे चल यहाँ से, चल। भूतों का ये शेर शायरी से क्या ताल्लुक है भाई? तुमको यही नहीं पता, इस दुनिया में सबसे बड़े भूत शायरी तो थे, जिनको कभी पजीराई नहीं मिली, जिनको कभी दात नहीं मिली। आज तक उनकी आत्मा मेरी तरह भटक रही है। बस मुझे अब ज्यादा भटकाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी तमाम लाइफ लाइनें खत्म हो चुकी हैं, बस एक लाइफ लाइन बची है, एक पहली लाइफ लाइन। या तो तुम मेरी शायरी सुनो, या तो तुम मेरी खुराक बन के मेरे अंदर की आत्मा की प्यास बुझाओ। हम जानते नहीं, 100 साल से मैंने कुछ भी नहीं खाया। 1 साल और जी गई तो इच्छाधारी नाग बन जाऊंगी और तुमको खूब पसंद। तो लगता है कि भाई तू वाकई में भूत है भाई। अच्छा बताओ ना क्या चाहते हो तुम, बताते क्यों नहीं, बता दो। सुनाओ। अर्ज किया नेवले, घर में कोई राज
छुपा है, कोई तो छुप के देख रहा है। छत पे है ये आहट कैसी, पर्दे के पीछे कौन खड़ा है? दिल के अंदर रहता है डर, डर डर के दिल कहता है डर। एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज? एक राज, कैसा राज? एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज? एक राज। कैसी रही तरकीब देना, काम हो गया और मामू चले गए। बिल्कुल ठीक बात बोले भाई, लेकिन इसका सारा क्रेडिट ना सिर्फ और सिर्फ मोजो को जाता है। इतनी अच्छी एक्टिंग की उसने कि अगर कोई असली का भूत होता ना वो भी भाग जाता। हाँ वो है कहाँ, इनाम का हकदार है, वादा करके इनाम नहीं दूंगा। मामा। आ गया। कहाँ थे तुम? वो साहब आपने कहा था ना कि सुबह मामू को भगाना है उठ के, तो इसी डर से मैं रात भर जागता रहा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रात भर जागता ही रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं अच्छी बात नहीं है, देखिए प्लीज मारिएगा नहीं, वो मेरी ना सुबह आंख नहीं खुली। क्या? वो तुम नहीं थे? नहीं। तो फिर वो कौन था मोजो? भाई कहीं मोजो भूत तो नहीं? एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज?